नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के इस वीडियो में हम सभी वेदांग से संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे, यानी कि वेदांग की ऑल जानकारी। वेदांग के बारे में बात किया जाए तो यह 6 प्रकार का होता है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। यही इसका 6 प्रकार है और इन सभी के बारे में बारी बारी से हम सभी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं, वेदांग की संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। वेदांग का परिचय: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। यही 6 प्रकार के वेदांग के भेद होते हैं। आप सभी इस वीडियो में बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूटे। अगर हर प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं, वेदांग की ओर चलते हैं। अब वेदांग की संपूर्ण जानकारी। वेदांग का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में हम सभी जानेंगे। वेदांग का अर्थ, संस्कृत में वेदांग का अर्थ है वेदों के अंग। वेदों को सही ढंग से समझने, पढ़ने और उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के पूरक ग्रंथ है और वेदों के अध्ययन में सहायता करता है, यानी कि वेदों का अंग ही वेदांग कहलाता है, शॉर्टकट में समझे तो। चलिए आगे चलते हैं। वेदांग की संख्या, यानी कि कुल वेदांग कितना होता है? 6 वेदांग होता है, 6। एक में शिक्षा, उच्चारण शास्त्र, इसमें उच्चारण शास्त्र के बारे में बताया गया है। 2 में है व्याकरण, इसमें शब्द विन्यास के बारे में बताया गया है। 3 में है कल्प, यानी कि यज्ञ और अनुष्ठान। कल्प में यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। निरुक्त में शब्द व्याख्या की गई है। छंद में वैदिक छंद विज्ञान, यानी कि वैदिक छंद विज्ञान के बारे में बताया गया है। ज्योतिष में वैदिक और खगोल शास्त्र के बारे में बताया गया है। अब चलिए सब वेदांगों के बारे में बारी बारी से हम सभी इसका जानकारी लेंगे कि कौन से वेदांग में क्या होता है। 1 नंबर में है शिक्षा, उच्चारण शास्त्र, यानी कि शिक्षा वेदों के सही उच्चारण और स्वरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने वाला वेदांग है। इसमें वर्णमाला, ध्वनि, स्वर, उच्चारण पद्धति आदि की जानकारी दी जाती है। शिक्षा में यही सब आता है। चलिए आगे चलते हैं, अभी बाकी है प्रसिद्ध ग्रंथ। शिक्षा का प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी कि बात किया जाए तो शिक्षा, यानी कि पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारद शिक्षा, यह सब क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका क्या महत्व है, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है, महत्व जानेंगे। अब
मंत्रों का सही उच्चारण सुनिश्चित करता है। वेदों के संगीतमय पाठ में सहायक होता है। यानी कि शिक्षा का जो भी मंत्र होता है, यानी कि शिक्षा आप ये समझिए कि वेदांग का कितना प्रकार है, यानी कितना अंग है, 6 है। तो पहला में कौन सा है, शिक्षा। तो शिक्षा में मंत्रों का सही उच्चारण सुनिश्चित कराता है। वेदों के संगीतमय पाठ में सहायक होता है। आगे कौन सा है, व्याकरण। अब व्याकरण के बारे में जितना हो सके उतना हम सभी लोग जानेंगे। व्याकरण शब्द रचना शास्त्र, यानी कि व्याकरण का उद्देश्य वेदों की भाषा को संरक्षित रखना और उनके शुद्ध अर्थ को समझना है। संस्कृत व्याकरण के नियमों को समझाए बिना वेदों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपको वेदों के बारे में जाननी चाहिए, उसके बारे में वेदांग अपने आप समझ आ जाएगा। अगर वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है वह हम सभी देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, कात्यायन का वर्तिका। यानी कि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पतंजलि का महाभाष्य है, कात्यायन का वर्तिक है। अब समझ आ गया। अब इसका क्या महत्व है वो हम सभी देखेंगे। महत्व, वैदिक संस्कृत की शुद्धता बनाए रखना मंत्रों के सही अर्थ को समझने में सहायता करता है। यानी कि व्याकरण जो वेदांगों का अंग है, मंत्रों का सही अर्थ समझने में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। 3 में कौन सा है, कल्प। यानी कि शिक्षा, व्याकरण, उसके बाद कल्प। कल्प पर अब हम लोग आ चुके हैं। याग और अनुष्ठान शास्त्र, यानी कि कल्प वेदों में उल्लिखित याग, संस्कार, अनुष्ठानों और कर्म कांड की विधिया को विस्तार से बताने वाला वेदांग है। अब इसके बाद कल्प सूत्रों के प्रकार, यानी इसका कौन कौन सा प्रकार है। जैसे श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र यानी कि वैदिक यज्ञों की विधियाँ। वैदिक यज्ञों की विधियाँ श्रौत सूत्र में बताया जाता है। गृहम सूत्र यानी कि घरेलू संस्कारों की विधियाँ बताई जाती है गृहम सूत्र में। धर्म सूत्र सामाजिक और नैतिक नियम। धर्म सूत्र में सामाजिक और नैतिक नियम के बारे में बताया जाता है। शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र यानी कि याग वेदी निर्माण विधियाँ। याग का निर्माण का विधियाँ इसमें बताया जाता है। अब इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है अब हम वो सब देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ बौधायन सूत्र, आपस्तम सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, यानी कि यह सब प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इसका क्या महत्व है अब उनके बारे में हम सभी जानेंगे। इसका महत्व, कल्प का महत्व। कल्प वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को संरक्षित करता है। हिंदू धर्म के धार्मिक विधानों का आधार है। यानी कि हिंदू धर्म के धार्मिक विधानों का आधार है। यह हिंदू धर्म का धार्मिक विधान का आधार है। चलिए आगे चलते हैं। निरुक्त शिक्षा, कल्प, व्याकरण तो हम सभी देख लिए। अब उसके बाद निरुक्त के बारे में जानेंगे। निरुक्त शब्द का व्याख्या शास्त्र, यानी कि
निरुक्त वेदों में प्रयुक्त कठिन और दुर्लभ शब्दों की व्याख्या करता है। यह वेदों की शब्दावली का कोश और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है, अब वो हम सभी देखेंगे। यास्क का, यानी कि यास्क क्या है, एक व्यक्ति हैं। यास्क का निरुक्त सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, निरुक्त ही है। अब इसका महत्व क्या क्या है, अब वो हम सभी देखेंगे। आखिर इसका क्या महत्व है। वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कराता है, यानी कि वेदों में जब जो सबसे कठिन शब्द रहता है उसको यह अर्थ स्पष्ट कराता है, यानी कि सही अर्थ प्रकट करता है। और भी है, वैदिक भाषा की समझ विकसित कराता है। वैदिक भाषा की समझ विकसित कराता है। अब 5 में कौन सा है, छंद। 5 में कौन सा है, छंद। वैदिक छंद विज्ञान, यानी कि छंद वेदों के मंत्रों की लय, स्वरूप और मात्रा को निर्धारित करने वाला वेदांग है। यह वेदों के संगीतमय प्रस्तुति की आधारशिला है। अब इसका प्रमुख छंद, यानी कि ऐसे में मान लीजिए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, और इसके नीचे क्या है, जगती, और इसके नीचे क्या है, जगती। ओहो, यह प्रमुख छंद है। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ इसके नीचे था, प्रसिद्ध ग्रंथ पिंगल का छंद शास्त्र। पिंगल जो एक व्यक्ति है, इनका धर्म मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, छंद शास्त्र। अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व वैदिक मंत्रों की लयबद्धता बनाए रखता है, यानी कि जो वैदिक मंत्रों होता है उसका शुरू से लय यह बनाता रहता है। वेदों की शास्त्रीय संगीत पक्ष को संरक्षित करता है, यानी कि वेदों को शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं उसका पक्ष को संरक्षित करता है। अब सबसे लास्ट है ज्योतिष। वैदिक खगोल शास्त्र। ज्योतिष वेदों में वर्णित खगोलीय गणनाओं, ग्रहों की चाल, पंचांग, काल गणना और शुभ अशुभ मुहूर्ते का विज्ञान है। यानी कि ज्योतिष में खगोलीय गणनाओं, ग्रहों की चाल, पंचांग, काल गणना और शुभ अशुभ मुहूर्ते का विज्ञान है, यानी कि इन सब के बारे में ज्योतिष में बताया गया है। अब इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है, अब वो हम सभी देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। अब इसका क्या महत्व है, याग और अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए शुभ मुहूर्ते का निर्धारण करता है। वैदिक काल गणना और पंचांग का आधार है। अब हम सभी वेदांग का संक्षिप्त सारणी देखेंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इनका सारणी। एक में है वेदांग, यानी वेदांग का नाम, विषय, यानी कि इनमें कौन कौन सा विषय आता है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है। एक में है शिक्षा, इसका विषय कौन कौन सा है, उच्चारण शास्त्र है। और उद्देश्य क्या है,
मंत्रों के सही उच्चारण की शिक्षा, यानी कि जो भी मंत्र होता है उसका सही सही उच्चारण करना ही उसका उद्देश्य है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा, नारद शिक्षा। इसका 2 ग्रंथ है, एक पाणिनीय शिक्षा, एक नारद शिक्षा। 2 में है व्याकरण। इसमें विषय कौन सा है? शब्द रचना, यानी कि शब्द का रचना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा की शुद्धता, यानी कि इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा की शुद्धता की जांच करना। और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि महाभाष्य इसका प्रमुख ग्रंथ है। कल्प में यज्ञ विधि, इसका विषय क्या है? यज्ञ विधि। इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक कर्म कांडों का विवरण, यानी कि जो भी धार्मिक कर्म होते हैं उसका इसमें विवरण होता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? बौधायन, एक आपस्तंभ सूत्र। निरुक्त, अब निरुक्त के बारे में जानेंगे। शब्द व्याख्या, इसका विषय क्या है? शब्द व्याख्या। और इसका उद्देश्य क्या है? कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ निकालना ही इसका उद्देश्य है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? यास्क का निरुक्त, यानी यास्क जी का निरुक्त। अब छंद है। छंद में कौन सा विषय आता है? वैदिक छंद। इसका उद्देश्य क्या है? मंत्रों की लय और छंद का विज्ञान। इसमें मंत्रों की लय द्वारा लय गाया जाता है। और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिंगल का छंद शास्त्र। पिंगल जो एक व्यक्ति हैं, इनका ग्रंथ कौन सा है? छंद शास्त्र। छंद तो हम लोग देख लिए हैं। अब लास्ट में कौन सा है? ज्योतिष के बारे में देख लेते हैं। इसका विषय क्या है? वैदिक खगोल शास्त्र। इसका उद्देश्य शुभ मुहूर्त और काल गणना। इसमें शुभ मुहूर्त और काल गणना की चर्चा की गई है। और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? लगध का वेदांग ज्योतिष, यानी लगध का वेदांग ज्योतिष। चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकलता है। यहाँ तक हम सभी देख चुके हैं लगध का वेदांग ज्योतिष। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। वेदांग वेदों के अध्ययन को सरल और व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए सहायक ग्रंथ है। ये वेदों की भाषा, छंद, उच्चारण, यज्ञ विधियाँ, शब्दार्थ और खगोलीय गणनाओं को स्पष्ट करते हैं। इन्हें समझे बिना वेदों का गहराई से अध्ययन संभव नहीं है। यानी कि आप वेद को समझ गए हैं तो वेदांग भी आपको समझ आ गया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।